नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने परसेंटेज कंप्लीट किया और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया और प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक मैंने समाप्त किया। लगभग आपका जो कि 400 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस का। आज के क्लास में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे टाइप 6 पर। लेकिन हाँ, इसके पहले एक बुक ही खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इनमें जितना चैप्टर था टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं टाइप 6 क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ₹P प्रति दर्जन की दर से P वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें P/8 प्रति पीस की दर से बेचता है, तो प्रति वस्तु से उसको कितना लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है। तो अगर मैं फार्मूला की बात करूं इसमें तो लाभ इज इक्वल टू, यानी कि लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी यानी विक्रय मूल्य और माइनस होता है सीपी यानी क्रय मूल्य। ये लाभ का जो कि फॉर्मूला होता है। इसी पे जो कि आपको बैठाना है क्योंकि यही चीज़ पूछा गया है। और आप भी सब भी जानिएगा कि लाभ कैसे निकलाएगी। यानी भाई जैसे मान लेते हैं 100 में खरीदेगा और 110 टन अगर बेच दिया तो लाभ होगा। कितना का लाभ होगा बोलेगा 10 का। तो ये लाभ कैसे जाने, ये एसपी जो बेचा ना, जो बेचा जो एसपी है, एसपी में से क्रय मूल्य को घटा दिए तभी जो कि लाभ पता चलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। क्लियर। लेकिन थोड़ा सा सावधानी पूर्वक। ये क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार से कहता है ₹P प्रति दर्जन की दर से जो कि P वस्तुएं खरीदता है। कितना वस्तुएं खरीदता है? P वस्तुएं खरीदता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे है P, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता P। लेकिन एक बात और है और बता रहा हूँ उसको, पहले यहाँ देखिए P/8 प्रति पीस की दर से बेचता है, यानी कि बेचता है कितना, यानी बेचना ही विक्रय मूल्य होता है P/8, ठीक है। P/8 बेचता है तो कहता है कि प्रति वस्तु उसको, जब प्रति वस्तु से उसको कितना लाभ रुपये में प्राप्त होगा ये बताएं। तो बोलिएगा सर जी यहाँ पे माइनस दे दीजिएगा, तो एसपी माइनस क्या कर दिए सीपी, तो ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। मेरे भाई ये अभी राइट आंसर नहीं आएगा, ये अभी आपका रॉन्ग आएगा। बोलिएगा कैसे सर जी रॉन्ग आएगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। कहता है ₹P प्रति दर्जन, एक दर्जन बेचता है P में, और यहाँ पे जो दिया गया P/8 प्रति पीस है, ये P/8 पीस है और ये P का ये दर्जन है, इसलिए ये अभी आपका बैलेंस में नहीं है। आपको बैलेंस में करके जो कि आंसर को लाना। तो ये जो दर्जन है P, तो इसको भी पीस में बदलिए तो एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है। तो 12 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए तो ये पीस में बदल जाएगा। नहीं देखिए, मतलब एक दर्जन में 12 को अगर आम है इस है ना, तो एक आम निकालना है तो क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे तो एक आम का निकला है कि नहीं। अगर 24 रहता है तो यहाँ 12 से डिवाइड कर देते, P का स्थान पे 24, तो 2 रहता है ना, एगो का 2 तो 12 गो का 24, इस प्रकार से हो जाता है ना। तो इस प्रकार से 12 से क्या कर दे डिवाइड कर दे तो दोनों अब आपका बैलेंस में आएगा। अब आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 24 आ जाएगा। 8 कम 24 3 बार में 3 गुना P हो जाएगा 3P। तो अब लिखते मत आइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3P। चलिए लिख लेता हूँ 3P माइनस 12 कम 24 2 बार में 2 गुना P तो 2P। 3P में 2P आपका हट जाएगा तो बचेगा 1P/24 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1P/24, सॉरी हाँ 1P/24। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 करेक्ट है P/24। क्लियर। इस प्रकार से जो है अब बना लीजिएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। क्लियर है। तो ये कहता है कि सोनी ने ₹5 में 6 पंखे खरीद कर ₹6 में 5 पंखे बेच दिए, तो प्रतिशत लाभ क्या है। हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं, देखिए इसको भी बना लेंगे, बहुत आसानी तरीके से बनाना है। आपको इसमें अटकना नहीं, बस समझना है। तो दिया गया कि रुपया दिया गया और एक साइड में दिया गया वस्तु दिया गया। तो ये चीज़ जो एक बिंदास होकर के लिख लीजिएगा। रुपया है 5, वस्तु है 6। जब पंखा तंखा जो भी है ये वस्तु है, रुपया की जगह पे वस्तु जगह। फिर है आपका ₹6 दूसरा कंडीशन में, फिर आपका क्या 5 पंखा है 5 वस्तु है। तो हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना चाहते हो? प्रतिशत लाभ। तो
जब ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दिख जाए ना, तो आपको क्या करना है, ये वस्तु को जो है ना सेम कर लेना है, वस्तु को क्या कर लेना, सेम कर लेना है, ताकि बनाने में जो कि हमें इजी हो। तो यहाँ 6 है, ये 5 है, तो सेम कैसे होगा, तो कहिएगा सर जी ये वाला 5 को उठा के पटक दीजिए इधर और ये वाला 6 को पटक दीजिए इधर। तो ये रेशियो मेथड में बना रहा हूँ, क्लियर। तो रेशियो क्या कहता है, अगर 5 से इसमें गुना किया है तो 5 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। ये कहता है 6 से अगर इधर गुना किया तो 6 से इधर भी गुना कर दीजिए, 6 से इधर भी गुना कर दीजिए। ये अब आपका जो है कि हो गया बैलेंस, क्लियर है। तो यानी कि यहाँ पे 6 पंचे 30 वस्तु, यहाँ भी 6 पंचे 30 वस्तु। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 25 रुपया में ये आपका खरीदा 30 वस्तु, या 36 रुपया में क्या कर दिया ना, बेच दिया 30 वस्तु। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ साथियों। तो यहाँ पे जो आपका रहेगा ना, यहाँ पे जो रहेगा ना, ये आपका CP होगा, क्लियर, फर्स्ट में, और ये आपका SP है, क्या है, SP है। रुपया ये क्या है, SP है, लेकिन वस्तु दोनों के लिए क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे कहा दिया गया 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है, तो यही तो आपका खरीदता है यानी कि क्रय मूल्य है। यहाँ 6 रुपये में 5 वस्तु बेचते हैं, आपका विक्रय मूल्य है, क्लियर। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये 25 रुपया में यहाँ 30 वस्तु खरीद रहा है, या 36 है ना, 36 रुपये में वस्तु खरीदा 30, तो प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, तो कहिएगा सर जी प्रॉफिट में गया। और यहाँ लिखा हुआ भी है कि प्रॉफिट लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और देखिएगा लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बटा CP, यानी कि क्रय मूल्य गुना 100 होता है, ठीक है। ये आपका जो कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला पर मैं बैठाऊंगा, है ना। तो देखिए किस प्रकार से प्रॉफिट करता हुआ 25 हो गया, 36 हो गया, आपका 11 का प्रॉफिट हुआ। आज तो क्रय मूल्य लिखना है नीचे में, तो क्रय मूल्य आपका देखिए फार्मूला के अनुसार आते हैं, तो क्रय मूल्य आपका 25 में हो गया। और बाकी बात आपका 100 से मल्टीपल, तो 100 से मल्टीपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन साथियों एक बात और मैं बताता हूँ, ये आपको फार्मूला लिखते मत रहना, मैं आपको समझाने के लिए फार्मूला मैंने यूज किया, लेकिन आपको बोलना कैसे ये चीज़ सीख लीजिए। हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो देखिए क्या करना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर में लिखना है। ये चीज़ मेमोरी में आप सेट कीजिएगा। तो ये 25 से क्रय मूल्य और विक्रय बेचा कितना 36 में, तो 25 से हो गया 36, तो 11 रुपये आपका लाभ हुआ। तो जो निकालना है उसको ऊपर में तो लिख लिया, क्लियर है। और लाभ और हानि होता है साथियों क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य को लिखना हमेशा नीचे। तो यहाँ 25 आपका क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को लिखना नीचे, और बाकी बात प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीपल। यही वाला चीज़ जो है कि आप मेमोरी में सेट कीजिए। फार्मूला जो है कि आप अप्लाई मत करते रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको जो है कि सेट कीजिएगा, फार्मूला ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, जो पूछे उसको ऊपर में लिखना है, क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, तो क्रय मूल्य 25 है, बाकी प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल कर देना है, प्रतिशत में नहीं निकालना तो ऐसे छोड़ देना है, क्लियर। अब हल कीजिए, 25 से कटाइए 4 बार में, 4 गुना 11 कीजिए, 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप फटाक से बना लीजिएगा, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, कहते एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडे खरीद कर उन्हें 20 रुपये में जो कि 22 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत। यहाँ पे ये नहीं कहा कि लाभ होगा कि हानि होगा, पहला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी आपको खुद से पता करना कि लाभ हुआ कि हानि। तो बस वैसा ही कीजिए, एक ही कॉन्सेप्ट से जो कि बनाने का प्रयास कीजिए, आपका जो कि बन जाएगा। तो वैसे हमने क्या किया कि पहले रुपया लिखा, उसके बाद क्या कर दिया, वस्तु लिख दिया, रुपया बटा वस्तु। तो यहाँ पे रुपया आपका 16 है, अब वस्तु आपका 18। ये मैं परसेंटेज ये क्या बोलता है, रेशियो मेथड से मैं इसको बना रहा हूँ, समानुपात और अनुपात के मेथड से बना रहा हूँ, क्लियर। फिर रुपया आपका 20 है, फिर आपका कहता है वस्तु कहता है 18, वस्तु आपका 22 है, क्लियर है, फिर 22 है बेचता। तो अभी देखिए यहाँ पे रेशियो, तो हमने क्या बोला साथियों कि वस्तु को सेम कर लेना है, क्या कर लेना, वस्तु को सेम कर लेना। जब ऐसा कंडीशन का आपका सवाल मिले तो हमें यहाँ लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तभी पता नहीं चले। तो वस्तु को सेम करेंगे तो बोलेंगे साथियों कि 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ 9 यहाँ 11 बचेगा, तो 11 को ऊपर में गुना कर दीजिए, 9 को नीचे में गुना कर दीजिए। तो 22 देखिए 18 गुना 11 कीजिएगा, 22 गुना 9 कीजिएगा, तो 22 नमा 98 से होता है, यानी कि 198 होता है। और 11 गुना 18 भी कीजिएगा तो 198 नहीं, देखिए 11 8 88 के 8 बचल 8, 11 का 11 8 19, तो यानी कि 198। तो हमने क्या किया, वस्तु को सेम कर दिया। तो फर्स्ट में जो खरीदा वो वस्तु खरीदा 198 को, सेकंड में भी खरीदा कितना सेकंड में बेचा है वस्तु कितना 198 ही बेच दिया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ साथियों कि 16 रुपया में यहाँ पे खरीदा 16 रुपया कैसे कर सकते हैं, 11 से यहाँ गुना, तो रेशियो क्या करते हैं, यहाँ भी 11 से, यहाँ 9 से गुना, तो यहाँ भी क्या कर दीजिए 9 से गुना।
तो 16 गुना 11 कीजिए तो 16 का 16 हाथ में बचल 1, 16 का 16 176। यहाँ पे 9 दूना 18 180 हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिए, तो इससे अब वैल्यू आपको जो कि फोकस यहाँ पे नहीं करना। अब यहाँ पे 176 रुपये में खरीदा 198 वस्तु, और यहाँ पे देखिए 180 में खरीदा बेच दिया 198 वस्तु। तो उसको क्या हुआ कि 176 से 180 आ गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ बोलिएगा सर जी? 4 का प्रॉफिट हुआ। 76 से 80 हो गया, 4 का प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को ऊपर लिखना, ठीक है। हमने तो शुरू में ही बताया कि प्रॉफिट लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रॉफिट को ऊपर में, क्रय मूल्य को हमेशा नीचे में। तो क्रय मूल्य आपका 176 है, क्रय मूल्य को नीचे में, बाकी बात प्रतिशत में ज्ञात करना 100 से मल्टीपल। यही चीज़ आपको मेमोरी में सेट करने के लिए नहीं बोला सकते, यानी कि प्रतिशत, ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ही फॉर्मूला आता है प्रॉफिट बटा ये सीपी, प्रॉफिट बटा क्या चीज़ साथियों? सीपी इंटू क्या होता है 100। ये चीज़ तो आपको मैंने बताया, तो ये आपको बार बार लिखते मत रहना, जो अभी हमने जैसे बताया ना वैसे आपको करना। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिएगा। अगर 4 से कटाओ 4 का 4, 4 से कटाओ तो 4 चौक 16, 1 बचेगा 4 चौक 16। फिर 4 से ये कट जाएगा 11 बार में, चाहे ना ये 11 बार, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार। अब 11 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 11 से डिवाइड कीजिएगा साथियों, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22 बचा 3, तो है ना 2.3/11। तो ऐसा 2.3/11 जो कि आपका आंसर में नहीं दिया गया, और हानि तो होगा नहीं, है तो लाभ है, तो ये दोनों में होगा। तो साथियों यहाँ पे इसका जो आंसर की बात किया जाए ना, तो इसको पूरा दशमलव में लाइएगा। क्या चीज़ कीजिएगा साथियों? दशमलव में लाइएगा, और इसको देखिएगा कि दशमलव में आखिर आ कितना रहा। तो दशमलव में लाइएगा तो 2.27 होगा लगभग, ठीक है। तो यानी कि 27 है, तो इसको अगर मैं कर दूंगा ना 2 इक्वल टू, इसको ये लगभग में आंसर आएगा, ध्यान में 2.25 अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक, ये 2 पूर्णांक हो जाएगा। ये पॉइंट को मैं प्लस से भी ऐसे भी दिखा सकता हूँ 2, है ना, ये यानी कि ये देखिए इस प्रकार से है सर। इस प्रकार से 25 को यहाँ पे डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस से देखा जाए 25 का 25 चौके 100, यानी कि 2 पूर्णांक सातों 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा जब पूर्ण रूप से इसको जो कि हल कीजिएगा, तो 2.25 को हल कीजिएगा, तो लगभग आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आपको घबराना नहीं कि आंसर नहीं मिला, है ना। आंसर आप जो कि अंदाज से भी बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए कहते हैं, एक दुकानदार ने 24 रुपये के 8 जो कि तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया तो 900 रुपये का लाभ अर्जित, कहता लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे? 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितने ताले उसे बेचने होंगे, ये पूछा गया। तो बस बना लेना, इसको भी उसी तरीके से बना लेना जैसे बनाते आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों मैं कह सकता हूँ कि रुपया और वस्तु को लिख लेना एक जगह, एक ही कॉन्सेप्ट से सबको बनाना है, बार बार अलग अलग जो कि मेथड अलग अलग नियम अप्लाई नहीं करना। तो रुपया है 34 और वस्तु यानी 8 गो ताला है, तो ये 8 गो वस्तु हुआ। फिर 57 रुपया है, ठीक है, ये हट जा सकते हैं, 57 रुपया है और 12 गो ताला है। तो ताला को सेम कर लीजिए पहले, तो मैं कह सकता हूँ कटे 4 या 6 यानी कि 24 होगा ना, एलसीएम लीजिएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है। तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो देखिए ये भी 24, ये भी 24, ये यहाँ पे तालों की संख्या है 24 टोटल। क्लियर है? इधर 3 से तो इधर भी 3 से कर दीजिए, इधर 2 से तो इधर भी 2 से, तो रियल वैल्यू देखिएगा, चलते 12 करीब 2, 3 9 9 1 10 यानी कि 102, इधर 2 7 14 करीब 4 और 5 9 10 10 1 11 यानी कि यहाँ हो गया। तो खरीदा 102 रुपया में जो कि 24 ताला, इधर बेच दिया 114 रुपये में 24 गो ताला बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट ही हो रहा है। तो कितना हो रहा है साथियों? तो हो गया 2 से 14 तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है ना। यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है साथियों? 12 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बोला कि 900 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट, तो यहाँ पे निश्चित रूप से 900 रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम सबके अनुसार से लाभ कितना हो रहा है? 12 का लाभ हो रहा है। तो लाभ का तुला लाभ से हमें निकालना है कि लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। तो टोटल कितना ताला बेचना होगा? 24 ताला, ठीक है। तो 24 से क्या कर देना? मल्टीपल कर देना। बोले किसी को दिक्कत या था? कोई दिक्कत नहीं होना चाहते। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लाभ का तुलना लाभ से किए, लाभ का तुलना क्या किससे किए, लाभ से, क्योंकि हमने अभी तुरंत आपको सिखाया कि लाभ यानी कि लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, तुरंत अभी सीखा है SP माइनस CP, तो SP माइनस CP लिखते मत रहना है, क्लियर। तो यहाँ वही कि SP आपका 114 है, CP आपका कहता है 102 है, तो 114 में 102 घटाए तो 12 हुआ, और यहाँ लाभ दिया गया 900। तुलना का मतलब होता है सत्य भाग देना, तुलना का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो यही हमने भाग दिया। और बाकी बात अब देखिए, इसको हल करके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। पूछा कि उसे कितने ताले बेचने चाहिए, तो टोटल 24 ताला। भाग जब भी देते तो एगो का वैल्यू निकल जाता है, तो मैं 24 गो का वैल्यू निकाला, इसलिए मैंने 24 से पे मल्टीपल कर लिया, यानी एक लाइन में हमने टोटल चीज समाप्त करने का प्रयास किया, क्लियर है। चलिए अब इसको हल कीजिएगा, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी 1800 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो उसे कितने ताले बेचने होंगे, 1800। चलिए तो इस प्रकार से जो अब बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कहता है एक फल बेचने वाले जो को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कहता पहले क्वेश्चन पूछ दिया कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्लियर। और कहता यदि 1 रुपये के 2 नींबू खरीदता है और 3 रुपये में 5 बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही कम करना है, रुपया और वस्तु को इकट्ठे करना है। तो 1 रुपया है और वस्तु है आपका 2 गो, फिर 3 रुपया है और वस्तु है आपका 5 गो, तो बैलेंस कर लीजिए वस्तु, तो 5 से इधर गुना कर दीजिए, 2 से इधर गुना कीजिए, तो यहाँ रेशियो क्या कहता है, 5 इधर तो 5 इधर भी, 2 इधर तो 2 इधर भी, तो ये थोड़ा सा मेमोरी में सेट कीजिएगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट वाला कहलाता है CP, सेकेंड वाला कहलाएगा SP, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दे 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है, खरीदना का मतलब CP, और 3 रुपये में 5 को बेचता है, बेचना का मतलब क्या हुआ, SP हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी 10 वस्तु होगा, यहाँ भी 10 वस्तु। अब समझिए 5 रुपया में 10 वस्तु खरीदा और 6 रुपया में 10 वस्तु बेच दिया, तो 1 रुपया का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 1 रुपया का यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट ऊपर में लिखना है, हमें ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट बटा CP, CP क्या होता है आपका 5 है ना, यानी कि 5 है 100 से मल्टीपल, ये नहीं होता प्रॉफिट बटा CP गुना 100, है ना। यानी हमने अपना भाषा में क्या बोला था कि जो लाभ हो उसको ऊपर, जो पूछा जाए उसको ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे, तो क्रय मूल्य 5 है, बाकी बात प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीपल, ये हमने क्या आपको बताया था। 5 से कटा दीजिए 20, तो 20% आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, कहीं पे कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न, और इसको समझिएगा। कहता फल विक्रेता आम जो है कि 9 रुपये प्रति किग्रा बेचता है, प्रति किग्रा यानी 1 किलो 9 रुपये में बेचता है, तब कहता है उसे 20% की हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे। तो अब 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे, हमें ये चीज़ जो है कि ज्ञात करना है। तो ये तो आपका सिंपल है साथी, ये थोड़ा सा हट गया। अब मैं यहाँ पे मान के चलते हैं कि CP होगा 100, कितना होगा CP 100 होगा, और 20% हानि लगा करके बेचेंगे तो क्या होगा ना, 80 में उसको बेच देंगे, खरीदेंगे 100 रुपया में और 80 में क्या कर देंगे, बेच देंगे, तब का क्या होगा, 20 हानि हो जाएगा। 20 का हानि का मतलब 20% हानि हो जाएगा, क्लियर है। और ये कहता है 5% अगर लाभ कमाना है तो SP कितना हो जाएगा, 100 में खरीदा, 5% का मतलब 5 रुपया ज़्यादा में बेचेगा, है ना, तो 105 में बेचेगा, तो ये आपका 5% का आ जाएगा, लाभ हो जाएगा। तब कहता है 1 किलो आम किस दर से जो कि बेचना चाहिए, 1 किलो आम किस दर से बेचना चाहिए, ये हमें जो कि ज्ञात करना है, क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ फल विक्रेता 9 रुपये में 1 किलो आम बेचता है, यहाँ 9 रुपये में 1 किलो आम बेचता है, कितना बेचता है, 9 रुपये में 1 किलो आम बेचता है, तो उससे 20% हानि होता है, तो यहाँ पे कितना बेचेगा, हानि होगा 80 में बेचेगा, हानि होगा। तो हानि का तुलना हानि से जब तुलना करते हैं तो एगो का आंसर ना निकलता है, बिल्कुल एगो का निकलता है, हमें निकालना 105 गो का आंसर, क्योंकि ये यही बोला 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे। तो ये भाग दिए तुलना के, तुलना का मतलब एगो का आंसर निकले, एक गो वैल्यू निकलेगा, तो हमें 105 गो का चाहिए, तो 105 से मल्टीपल, अगर 5 से कटेगा तो 16 बार में कट जाएगा, 5 से कटेगा तो 5 10 21 बार में कट जाएगा, क्लियर। अब तो कटने का चांस नहीं है, तो 21 गुना 9 करके 16 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो 11.81 आपका रुपया आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से जो है बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते और इसको भी समझने का प्रयास करते क्या कहता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर कहते 1 रुपये में 40 पीने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है, तो 20% का मुनाफा
प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पीने जो कि बेचनी चाहिए। यहाँ पे 1 रुपये में कितनी पीने जो कि बेचनी चाहिए ये चीज़ ज्ञात करना है। क्लियर। तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन समझ लेना, थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि ये वाला जो है आपका 6 नंबर वाला प्रश्न है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपये में 40 पिन बेचता है। ठीक है, क्या करता है, 1 रुपये में 40 पिन बेचता है। 1 रुपये में 40 पिन क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पे बेच रहा है। क्लियर है। और कहता है 25% का घाटा करता है। 25% का क्या कर रहा है, घाटा कर रहा है कि नहीं। और यहाँ 20% का मुनाफा कमाना है। क्या कमाना है, 20% का मुनाफा कमाना है, ये बोला ना। और है ना, तो कितनी पिने बेचनी चाहिए, हमें ये याद करना है। मुनाफा प्राप्त करने के लिए जो है कि है ना 20% का मुनाफा प्राप्त करने के लिए कितनी पिने बेचनी चाहिए। तो ये जो आपका 40 है साथियों, थोड़ा सा समझिएगा। 40 पिने बेच कर एक दुकानदार को 25% घटा हुआ। तो 40 पिन जो कि बेचा है, को खरीदा है। ठीक है, 40 पिने जो कि बेच कर एक दुकानदार को 25% घटा हुआ। तो जो साथियों इसको खरीदा है उसके लिए 40 क्या क्रय मूल्य है। थोड़ा सा ये चीज़ मेमोरी में सेट कर लेना, तभी जो आप इजी प्रकार से बना सकते हैं। ये जो 40 पिने बेचकर एक दुकानदार 25% का घटा किया है, तो जो दुकानदार बेच रहा है लेकिन जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे 40 पिन जो बेचा ना, तो यहाँ पे इसको एज्यूम करना है 40 पिन जो बेचा है खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य। तो खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य यहाँ 40, हम लोग मान करके आते हैं क्रय मूल्य कहते हैं 100। क्रय मूल्य को नीचे रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिया। 25% का घटा कहता 25% का घटा करता है, कोई दिक्कत नहीं, 25% का घटा करता है। तो अगर मैं 25 से यहाँ पे मल्टीपल कर दूँ, समझिएगा मेरी बात को, 25 से मैं मल्टीपल कर दूंगा, ये 25% घटा गया तो 75 से मल्टीपल कर दूंगा, तो टोटल उसके पास जो कि ये कितना बचा, ये चीज़ हमारे पास हमारा जो कि निकल जाएगा, कितना बचा ये चीज़ निकल जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगर इसको हल ही कर दूँ तो 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कटा देने के 30, क्या आ जाएगा साथियों, 30 होगा, बिल्कुल 30 होगा, है ना। तो ये 30 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। SP क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ये हमने विक्रय मूल्य निकाला, ओरिजिनल वाला विक्रय मूल्य निकाला साथियों, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे अगर समझिएगा, ये हमने CP माना 100, समझिएगा CP माना 100, तो SP की बात किया जाए 25% घटा होगा तो 75 में बेचा होगा। तो हमने क्या कहा, ये 40 का आपका बोले क्रय मूल्य खरीदने वाले के लिए, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना खरीदने वाले के लिए 100 है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से कर दिया। हमें ओरिजिनल में SP निकालना कितना, 75 से मल्टीपल कर दिया, तो 30 क्या हो गया आपका SP हो गया। कितना हो गया, 30 साथियों आपका SP हो गया। तब यहाँ पे कहता है 20% का मुनाफा कमाना, तो उसी को बेचेगा 120 में। कितना में बेचेगा साथियों, 120 में बेचेगा। तो ये बेचना यहाँ पे बेचा करता 30 में, यहाँ बेचा 30 में, यहाँ पे बेचेगा करते 120 में। तो बेचा का तुलना बोलेगा बेचा से, फिर से है ना, बेचा का तुलना क्या कर दीजिएगा, बोलेगा बेचा से। और आपसे पूछेगा तो है ना, मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में कितने रुपये है ना, तो कहता 1 रुपये में कितनी जो कि पीने बेचनी चाहिए। यानी कि हमें भाई, तो भाई इसको क्रय मूल्य माने हैं, तो ये भी आपका 1 रुपये में कितने पीने बेचनी चाहिए, यानी कि है ना 1 रुपये में कितनी पिन बेचनी चाहिए। तो बेचना यानी क्रय मूल्य माने, तो ये 100 से मल्टीपल कर देना। क्या कर देना, 100 से मल्टीपल कर देना। तो 0 से 0 कटा ले, 3 से 4 बार में कटा लीजिए, 4 से कटाइए 5 से 25, यानी कि 1 रुपये में उसको 25 पिने क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए। क्लियर। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमें निकालना क्रय मूल्य, क्योंकि जो पिन है ना उसको हमने क्रय मूल्य बनाया है। तो यहाँ पे बेचना है तो समझिएगा क्रय मूल्य खरीदने वाला, है ना। तो 100 से क्या कर देना, मल्टीपल करना 25। तो इस प्रकार से जो आप आंसर बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो कि समझिए तो एक प्रकार से कुछ ईजी है, लेकिन थोड़ा सा जो कि समझने वाले के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो ये कहता है एक आदमी 10 वस्तुओं को 8 रुपये में खरीदता है, तो है ना, और इतना रुपया जो कि प्रति वस्तु के हिसाब से जो कि बेच देता है, तो उसका जो कि लाभ क्या करें। यहाँ पे लाभ बोला है, लाभ प्रतिशत नहीं बोला है। क्लियर है। तो यहाँ पे बोला कि एक आदमी 10 वस्तुओं को 8 रुपये में खरीदता है, 10 वस्तुएं को 8 रुपये में खरीदता है। तो अगर मैं एक वस्तु का अगर CP ज्ञात करें साथ, तो एक वस्तु का CP ज्ञात करें तो 8 बट्टा हो जाएगा 10, एक वस्तु का CP, क्योंकि 10 वस्तुओं का 8 रुपये में खरीदता है। तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, तो 8 बट्टा 10 करेंगे तो एक वस्तु निकलेगा। ठीक है। तो इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे बोला कि 1.25 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। यहाँ बेचा 1.25 के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो SP है,
और यहाँ पे एगो जीरो और लगा दीजिए क्योंकि घटाने में बनेगा। तो एसपी में से सीपी को घटाते तो हमारा क्या निकलता, प्रॉफिट लाभ निकलता। तो कितना निकलेगा, 0.45 निकलेगा, यानी 0.45 आपका प्रॉफिट निकलेगा। अब प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है क्रय मूल्य से होता है, तो क्रय मूल्य को नीचे 0.80 आपका क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। और ज्ञात करना क्या चाहिए, उसका लाभ ज्ञात करना है। क्लियर है, क्या ज्ञात करना है, तो उसे बेचा जाता है तो उसका लाभ ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिशत में आंसर ज्ञात कर दिया है तो लाभ प्रतिशत दी गई। 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खल्लास हो जाएगा, है ना। और बाकी बात अगर कीजिएगा 2 से 3 हो जाएगा 4, 2 से कीजिएगा 5 45 5 करके 4 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपका देखिए नीचे में आएगा 4, क्या जगह साथ तो 4। तो देखिए ऑप्शन में नीचे भिन्न में 4 कहाँ पे, देखिए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि जूम भी आप कर सकते हैं। चलिए वही कहता नीरू ने इतना रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन केले खरीदे और सभी केलों को बेचकर कहता उसने 20 रुपया का लाभ कमाया। तो केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केलों का हमें प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये पहला चीज़ दिया गया। क्लियर। अब देखिए 20 दर्जन केला खरीदा प्रति दे, कहता कि इतना रुपये प्रति दर्जन, 1 दर्जन में इतना रुपया, तो 20 दर्जन केला का सीपी कितना होगा, तो 20 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम अगर 20 दर्जन का सीपी ज्ञात करेंगे तो 3.75 गुना क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है, तो आएगा कहता 75 आ जाएगा, कितना जगह सा तो 75। और कहता सभी केलों को बेचकर 20 रुपये का जो कि लाभ कमाया, कहता सभी केलों को बेचकर 20 रुपये का क्या कमाया है, लाभ कमाया। और कहता केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये बोला केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए सभी केला बोला है ना, तो एसपी अगर ज्ञात करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए 20 रुपये का लाभ कमाया, यहाँ पे 75 में खरीदा 20 रुपया लाभ कमाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 75 और 20 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 95, यानी 95 में बेचेगा तभी, यानी 75 में खरीदा 95 में बेचेगा तो 20 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे बोला कि केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन केलों का जो कि एसपी हो गया यहाँ पे 95 रुपया, कितना हो गया है, 95 रुपये। तो ये आपका ये जो 95 रुपया है ये आपका रियल वैल्यू है। ठीक है, तो 95 रुपया हो गया, 1 दर्जन केला का 95 रुपया हो गया। 1 दर्जन केलों का अगर एसपी ज्ञात करना है तो 20 दर्जन का नहीं निकला सकते हो, ये 20 दर्जन का निकला, सॉरी। तो हमें 1 दर्जन में कन्वर्ट करना है तो 20 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये 20 रुपये है ना, तो 20 क्योंकि ये 20 दर्जन का दाम इतना, तो 1 दर्जन का निकालना तो 20 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो जब 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये 20 दर्जन का निकला 95 रुपया, तो हमें 1 दर्जन चाहिए तो 95/20 कर देता हूँ। तो इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा बैलेंस रखता हूँ, बैलेंस 4.75 आ जाएगा। क्लियर, 4.75 रुपया आ गया प्रति दर्जन, 1 दर्जन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए समझिए 4 पॉइंट, और आपसे पूछा गया वही चीज़, केलों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई केलों का प्रति दर्जन तो ये तो हो गया 1 दर्जन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 दर्जन का 95 रुपया आया, तो 1 दर्जन का तो 20 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 4.75 ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो गया। क्लियर है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था यहीं पे आपका आंसर आ गया, क्योंकि समझिए फिर से, यानी कि एक देखिए इतना रुपये, 1 दर्जन का दाम इतना रुपया है तो 20 दर्जन का दाम कितना होगा, 20 से डिवाइड कर दें। और यह खरीदा 75 में 20 रुपये का लाभ भी कमाएगा, तो 20 अगर जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो 75 में 20 95 हो गया, तो 95 आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये 95 में बेचा, तो हम कह सकते हैं 20 दर्जन में बेचा, तो हमें 1 दर्जन का पूछा गया, तो 95 को 20 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो 1 दर्जन निकल गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर 10 नंबर कहते एक कलम जितने में खरीदी गई उतनी ही प्रतिशत लाभ लेकर जो कि 24 रुपये में बेच दी गई, तो कलम का जो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जितने में खरीदी उतने में ही जो कि बेच दिया गया। क्लियर, तो ये बोला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि सीपी अगर 1 रुपये में खरीदेगा, है ना, तो कहता है उतनी ही प्रतिशत का लाभ होता है, x% का ही लाभ होता है। तो x% का लाभ होता है, x का x% करें, x में खरीदा तो x उतना ही परसेंट लाभ होता है। x का x% अगर निकालिएगा, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, तो है ना, तो ये आपका लाभ जुट जाता है। कैसे, जैसे देखिए मान लेते हैं x का स्थान पे 100 रहता है और लाभ रहता है 10, तो है ना, तो 100 + 10 होकर के आपका क्या हो जाता है ना, 110 हो जाता है, जो कि वो आपका SP कहलाता है। क्या कहलाता है, SP कहलाता है।
तो यहाँ पे हमें एसपी ही ज्ञात करना है, यानी खरीदा 100 में बेचेगा 110 में, तभी ना जुटेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला उतना प्रतिशत का लाभ कम है। अगर तो यहाँ पे अगर हमने बोला, सॉरी 1 सेकंड, 100 है, एसपी निकालना है, बोला लाभ उतना ही कमाया था, हम बोले 100 का अगर 10% मान लेते हैं, 10% डिलीट कीजिएगा तो नीचे 100 आता है ना, जैसे यहाँ पे क्या 100 का x%, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 100 कटिया जाएगा तो यानी 10 का लाभ होता है, तब 110 हुआ। तो यहाँ पे प्रतिशत ये अगर एस पी ज्ञात करना तो यहाँ पे देखो भाई, तो x प्लस x का x%, क्लियर। तो और ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका एस पी निकाला जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे एस पी दिया गया 24, तो दोनों आपस में बैलेंस होगा। अब देखिए 100 गुना x कीजिए, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा तो 101 का एलसीएम तो 100 होगा ना, तो ये हो जाएगा 100x के लिए। चलिए इसको आपको जो कि पूरा डिटेल से बता देते हैं। तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 100x, है ना, 100x प्लस हो जाएगा आपका x² बराबर हो जाएगा 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो 100x, सिंपल सीधा करके लिख देता हूँ, x² प्लस 100x बराबर हो जाएगा कितना 24 गुना 100, 2400 बराबर हो पट्टी 2400, इसको है पट्टी कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 2400, क्लियर है। इस प्रकार से 24 पर 00 बराबर बचेगा 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना गुणनखंड विधि से बनाना होगा। तो 2400 को 2 खंड करना है, जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 100 पूरी जाए, गुना करने के बाद कितना पूरी जाए आपका ये 2400। तो यहाँ 2 0 दिखे, थोड़ा सा समझिए, ये 2 0 थोड़ा देर के लिए इसको अगर हमें हटा दूँ, ठीक है, तो ये अगर इसको अगर 24 बना दूँ तो मैं कह दूँ 12 गुना अगर 2 कर देता हूँ तो 24 हो जाता है। और यहाँ पर भी 1 0 दोनों साइड अगर ला देता हूँ तो 120 में से अगर 20 घटा देता हूँ तो ये आपका 100 हो जाएगा, लेकिन प्लस 100 चाहिए, तो जो है ना प्लस 100 चाहिए, ठीक है साथियों। तो हमें यहाँ पे प्लस देना है, यहाँ पे माइनस देना है, लेकिन अब आंसर की बात करेंगे तो यहीं पे आंसर दे दूंगा। कैसे, तो जो प्लस में है ना उसको माइनस बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 120, और जो माइनस में है ना तो उसको प्लस बना कर आंसर दे दीजिए, तो प्लस हो जाएगा 20। तो प्लस वाला आपको आंसर यहाँ पे लगाना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना लीजिए, क्लियर। तो प्यारे साथ, तो मेरा टारगेट है डेली जो है डेली 10 प्रश्न, तो मैंने क्या क्या 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चलिए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।